आदाब। केबी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक विधानसभा में अपने 10 विधायकों के निलंबन पर भड़की भाजपा, कांग्रेस सरकार पर लगाए लोकतंत्र की हत्या के आरोप। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भूस्खलन से मिट्टी में दबे 25 से 30 घर, अब तक 10 की हुई मौत, 96 लोग बचाए गए। मणिपुर में दरिंदों ने 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाया, वीडियो हुआ वायरल। मणिपुर की महिलाओं के साथ की गई हरकत पर पीएम मोदी का बयान, कहा 140 करोड़ देशवासी शर्मसार, नहीं बचेंगे गुनहगार। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों का पहलवान तय नहीं, वे आपस में लड़ने लगेंगे। बीजेपी नेता व लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कही ये बात। विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया रखने का मामला थाने पहुंचा, 26 पार्टियों के खिलाफ शिकायत दर्ज। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक विधानसभा में अपने 10 विधायकों के निलंबन पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कांग्रेस सरकार को तानाशाह बता दिया है और उस पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया है। बता दें कि विधानसभा की कार्यवाही में बाधा डालने के चलते विधानसभा स्पीकर यूटी खादर ने 10 भाजपा विधायकों को शुक्रवार तक बर्खास्त कर दिया है। बता दें कि 17-18 जुलाई को हुई विपक्ष की बैठक में सरकार ने आईएएस अधिकारियों को तैनात किया था। इसी के विरोध में भाजपा विधायक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके चलते उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। राज्य के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने भाजपा विधायकों के निलंबन पर कहा कि ये लोकतंत्र का काला दिन है। आज लोकतंत्र की हत्या हुई है। सिर्फ छोटे से विरोध प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 भाजपा विधायकों को निलंबित कर दिया गया। हम निलंबित विधायकों के अधिकार के लिए लड़ेंगे। पूर्व सीएम बोम्मई ने बाद में विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद पुलिस ने बोम्मई को हिरासत में ले लिया। बोम्मई ने कहा कि ये कांग्रेस सरकार की तानाशाही है। उन्होंने बिना किसी कारण के हमारे 10 विधायकों को निलंबित कर दिया है। हमने विधानसभा स्पीकर के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव जारी किया है। हम इस लड़ाई को लेकर लोगों के बीच जाएंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट से भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया इकाई के राष्ट्रीय प्रमुख अमित मालविया को बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज मानहानि मामले की जांच पर बुधवार को अंतरिम रोक लगा दी है। मामला कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक वीडियो पोस्ट करने का है। मालविया ने शहर के हाई ग्राउंड्स पुलिस थाने में अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। जस्टिस एम नाग प्रसन्ना ने सुनवाई के बाद मामले की जांच पर अंतरिम रोक लगा दी। उन्होंने राज्य सरकार को अपनी आपत्तियां दर्ज करने को भी कहा। इस संबंध में कोर्ट से एक नोटिस भी जारी किया गया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में चट्टान खिसकने से एक बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में 25 से 30 घरों के पत्थर और मिट्टी के नीचे दबने की आशंका जताई जा रही है। इस हादसे में अब तक 96 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जबकि 10 लोगों की मौत हुई है। 21 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मलबे में अभी भी कई और लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। घटनास्थल पर एनडीआरएफ की टीम ने राहत और बचाव कार्य में जुटी है। ये घटना राजगढ़ के खालापुर में हुई है। हादसा बुधवार देर रात 12 बजे हुआ। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि चट्टान और मिट्टी के खिसकने से जो घर इसकी चपेट में आए हैं, उनमें कई लोग मौजूद हो सकते हैं। इलाके में बीते कुछ समय से तेज बारिश हो रही है। ऐसे में इस बारिश को ही चट्टान खिसकने की वजह माना जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम को इलाके में हो रही तेज बारिश की वजह से राहत और बचाव कार्य चलाने में भी दिक्कत हो रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी खालापुर में घटनास्थल के पास पहुंचे और बचाव कार्य का जायजा लिया। जल्द से जल्द कैसे मलबे में दबे लोगों को निकाला जाए, इस पर मौके पर मौजूद अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बुधवार को बताया कि शिवसेना यूबीटी नेता अनिल परब और अन्य के खिलाफ तटीय नियमन कानून में कथित अनियमितता से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के तहत महाराष्ट्र के रत्नागिरी स्थित बीच रिजॉर्ट और इसकी भूमि को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसकी कीमत करीब 10.2 करोड़ रुपए है। संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा, ये कदम इन संपत्तियों की कुर्की को लेकर 1 जून 2023 को पीएमएलए के तहत जारी आदेश की माननीय निर्णायक प्राधिकारी द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद उठाया गया। ईडी ने रत्नागिरी के दापोली में गाटा संख्या 446 की भूमि पर निर्मित साई रिजॉर्ट एनएक्स को इस साल के जनवरी में कुर्क किया था। 58 वर्षीय अनिल पर्व
उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के साथ हैं और पूर्व में उन्होंने इस रिजॉर्ट से संबद्ध होने से इनकार किया था। पर महाराष्ट्र विधानमंडल के उच्च सदन विधान परिषद में 3 बार से शिवसेना के सदस्य हैं और वो परिवहन और संसदीय मामलों का विभाग संभाल चुके हैं। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराने का वीडियो बुधवार को सामने आने के बाद राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में तनाव व्याप्त हो गया। 4 मई के इस वीडियो में दिख रहा है कि अन्य पक्ष के कुछ व्यक्ति एक समुदाय की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड करा रहे हैं। अधिकारियों ने यहां एक जानकारी दी। इंडिजीनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम यानी ITLF के बृहस्पतिवार को प्रस्तावित मोर्चे से एक दिन पहले ये वीडियो सामने आया है। ITLF के एक प्रवक्ता के अनुसार धर्नित घटना 4 मई को कंगपोकपी जिले में हुई है और वीडियो में दिख रहा है कि पुरुष असहाय महिलाओं के साथ लगातार छेड़छाड़ कर रहे हैं और वे महिलाएं रो रही हैं और उनसे मन्नतें कर रही हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंडिजीनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम के अनुसार धर्नित घटना राजधानी इम्फाल से 35 किलोमीटर दूर कंगपोकपी जिले में हुई है। इंडिजीनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम्स ILTF का दावा है कि वीडियो में दिख रही दोनों महिलाएं कुकी समाज की हैं। संगठन का दावा है कि मैतेई समुदाय की भीड़ ने महिलाओं को निर्वस्त्र कर पहले सड़क पर घुमाया और फिर खेत में ले जाकर उनका गैंगरेप किया। महिलाओं का वीडियो वायरल होने के बाद लोग गुस्से में हैं और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रवक्ता ने धरनी कृत्य की निंदा करते हुए एक बयान में मांग की कि केंद्र और राज्य सरकारें राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अपराध का संज्ञान लें और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करें। कुकी जो आदिवासी बृहस्पतिवार को चुरचंदपुर में प्रस्तावित विरोध मार्च के दौरान इस मुद्दे को भी उठाने की योजना बना रहे हैं। अब वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर PUC के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम PU कॉलेज फॉर साइंस में इस साल PUC सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से MBBS की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन VTU गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने IIT दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए
Wisdom Groups of Institution Head Office near Basveshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9113018911, 8217411186. Toll free number 1800123947. Website www.wisdominstitutions.com. शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। मानसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में हुई शर्मनाक घटना पर बयान दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मणिपुर की घटना से मेरे हृदय में पीड़ा और क्रोध है। सभ्य समाज में इसकी जगह नहीं है। इस घटना से 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। देश की बेइज्जती हो रही है। गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि कानून व्यवस्था सख्त रखें, खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त से सख्त कदम उठाएं। चाहे राजस्थान की कोई घटना हो या छत्तीसगढ़ की, मणिपुर की हो या देश के किसी भी कोने की, राजनीति से ऊपर उठें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष के 26 दलों की लामबंदी पर वरिष्ठ भाजपा नेता सुमित्रा महाजन ने बुधवार को कटाक्ष किया। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष महाजन ने कहा कि आने वाले दिनों में विपक्षी दल आपस में लड़ने लगेंगे, क्योंकि मोदी के खिलाफ उनका पहलवान यानी प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष का चुनावी चेहरा तय नहीं है।
महाजन ने अपने गृहनगर इंदौर में संवाददाताओं से कहा, देखो ऐसा होता है कि जब सबसे बड़ा पहलवान अकेला दिखता है तो उसके सब विरोधियों को लगता है कि वे उसे मिलकर मारे, लेकिन मारने वाले लोगों के हाथों में ताकत तो होनी चाहिए। उन्होंने कहा, दूसरी बात यह है कि कल वे विपक्षी दल एक दूसरे से लड़ने लगेंगे क्योंकि तय ही नहीं है कि उनका पहलवान कौन है। पिछले 2 महीने से हिंसा की आग में झुलस रहे मणिपुर से एक ऐसा खौफनाक वीडियो सामने आया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। वीडियो में कुछ लोगों की भीड़ को महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाते दिख रहे हैं। हालांकि वीडियो 4 मई का है, लेकिन इसके सामने आने के बाद एक बार फिर विपक्षी दल केंद्र सरकार पर हमलावर है। इस बीच मणिपुर हैवानियत मामले का मुख्य आरोपी खैरेम हरदास को गिरफ्तार कर लिया गया है। वायरल वीडियो से आरोपी की पहचान हुई। हालांकि राज्य के सीएम बीरेन्द्र सिंह की कार्यक्षमता पर भी सवाल उठ रहे हैं। मणिपुर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या नफरत में कोई इंसान इतना गिर सकता है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वीडियो नहीं आता तो नहीं बोलते। प्रधानमंत्री 2 महीने से क्या हो रहा है ये भी बताएं। पीएम मोदी को सीबीआई जांच के आदेश देने चाहिए। प्रधानमंत्री को 2 महीने बाद याद आया कि वहां कुकी समुदाय का नरसंहार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने मजबूरन रिएक्ट किया है क्योंकि वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है। कैसे महिलाओं को पुलिस कस्टडी निकालकर उनके कपड़े उतारकर उनके पिता भाई का कत्ल करके खेत में ले जाकर 15 साल का लड़का 40 साल की महिला का रेप करता है। अगर वीडियो नहीं निकलता तो प्रधानमंत्री रिएक्ट नहीं करते। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ हुई दिल दहला देने वाली घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस मामले को लेकर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है और सख्त कार्रवाई की बात कही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान ले चुका है। घटना को लेकर मणिपुर के सीएम एन बीरेन्द्र सिंह को लेकर भी सोशल मीडिया पर खूब गुस्सा है। इसी बीच एन बीरेन्द्र सिंह का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस को आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि ऐसा अपराध करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र परेड कराने की घटना को लेकर बवाल के बीच सीएम एन बीरेन्द्र सिंह ने कहा, मेरी संवेदनाएं उन 2 महिलाओं के प्रति हैं जिनके साथ बेहद अपमानजनक और अमानवीय कृत्य किया गया, जैसा कल सामने आए वीडियो में दिखाया गया। वीडियो सामने आने के तुरंत बाद घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए मणिपुर पुलिस हरकत में आई और आज सुबह पहली गिरफ्तारी की गई। अब वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है।
छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार।
लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है। बेंगलुरु में हुई विपक्ष की बैठक में गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर हंगामा जारी है। ये मामला अब थाने पहुंच चुका है। गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर दिल्ली का 12 खंबा पुलिस स्टेशन पर 26 राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता अवनीश मिश्रा ने कहा कि किसी गठबंधन का नाम इंडिया रखना एम्ब्लेम्स एक्ट का उल्लंघन है। इस एक्ट के तहत कोई भी अपनी निजी फायदे के लिए इंडिया नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। शिकायत में कहा गया है कि इससे लोगों की भावना आहत हुई है। शिकायत में कहा गया है कि 26 राजनीतिक पार्टियों ने अपने फायदे के लिए देश के नाम का इस्तेमाल किया है। शिकायत में सभी 26 दलों के नाम लिखे गए हैं। ये सभी बेंगलुरु में हुई विपक्ष की मीटिंग में शामिल हुए थे। उज्जैन में एक धार्मिक जुलूस पर कथित रूप से थूकने के आरोप में पुलिस द्वारा पकड़े गए 3 लोगों की संपत्तियों के अवैध हिस्सों को बुधवार को नगर निगम अधिकारियों ने ध्वस्त कर दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एएसपी आकाश भूरिया ने कहा कि स्थानीय अधिकारियों ने डाबा रोड, टंकी चौक और गोल्ड बेकरी के पास स्थित 3 आरोपियों की संपत्तियों के अवैध हिस्सों को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद उनकी सूची उज्जैन नगर निगम को दी गई थी। भूरिया ने कहा निगम को उनके मकानों में अवैध निर्माण मिला, जिसे सामान हटाने की घोषणा करने के बाद ढहा दिया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में एक धार्मिक जुलूस पर कुछ लोगों के कथित तौर पर पानी थूकने का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था। गुजरात, केरल, उड़ीसा और तेलंगाना हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ चर्चा के बाद ये फैसला लिया। इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसे लेकर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के 4 जजों को चीफ जस्टिस के तौर पर पदोन्नत किया गया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के जस्टिस आलोक आराधे को तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है। इसी तरह उड़ीसा उच्च न्यायालय के जस्टिस शुभाशीष तलपात्रा को निर्वतमान मुख्य न्यायाधीश के पद छोड़ने के बाद 8 सितंबर से उसी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। इनके अलावा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जस्टिस सुनीता अग्रवाल को गुजरात उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। गुजरात उच्च न्यायालय के जस्टिस आशीष जे देसाई को केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है। ये सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक विधानसभा में अपने 10 विधायकों के निलंबन पर भड़की भाजपा, कांग्रेस सरकार पर लगाए लोकतंत्र की हत्या के आरोप। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भूस्खलन से मिट्टी में दबे 25 से 30 घर, अब तक 10 की हुई मौत, 96 लोग बचाए गए। मणिपुर में दरिंदों ने 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाया, वीडियो हुआ वायरल। मणिपुर की महिलाओं के साथ की गई हरकत पर पीएम मोदी का बयान, कहा 140 करोड़ देशवासी शर्मसार, नहीं बचेंगे गुनहगार। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों का पहलवान तय नहीं, वे आपस में लड़ने लगेंगे। बीजेपी नेता व लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कही ये बात। विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया रखने का मामला थाने पहुंचा, 26 पार्टियों के खिलाफ शिकायत दर्ज। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।